जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका चैप्टर का नाम है पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों आपका समांतर श्रेणी। और दोस्तों आज आपको बताने वाले हम पार्ट नंबर 15। और दोस्तों आपका है प्रश्नावली 5.2 का दोस्तों 8 नंबर प्रश्न। मेरा दोस्तों 8 नंबर 9 नंबर बाकी रह गया, तो दोस्तों आज हम इसी को बनाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों आपका प्रश्न। बोल रहा है यहाँ पे एक एपी में 50 पद है, कोई दिक्कत दोस्तों, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, तो पहला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, पहला हम लोग लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, यहाँ पे दिया 50 पद, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया n बराबर आपका हो गया यहाँ पे 50। कोई दिक्कत दोस्तों। आगे चलिए, यहाँ पे दिया तीसरा पद, इसका मतलब दोस्तों A3 बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे 12, तो यहाँ लिख दिए 12। इसको दोस्तों हम तोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 12। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, पुनः यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग, पुनः ए बराबर 12। ये दोस्तों प्लस है, बराबर के पार लेके चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों 2D, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आपका 2D। इसको समीकरण दोस्तों मान लेते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब देखते हैं, और आपको यहाँ पे और एक चीज दे दिया, क्या दिया दोस्तों, अंतिम पद। इसका मतलब यहाँ पे दे देंगे ए एन बराबर 106। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब लिखते हैं यहाँ पे तथा, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे तथा, लिखते हैं यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब देखिए इसमें आपको डी का मान पता नहीं, जब हम बनाएंगे तो हमको डी का मान क्या होगा, इससे पता होगा। चलिए आप देख लेते हैं कि आपका ए एन का मान है दोस्तों आपको कितना 106, तो आप लिख दिए 106 बराबर ए का मान। देखिए दोस्तों ए का मान आपका है 12 माइनस 2D प्लस। कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए आप, आपका एन का मान यहाँ पे कितना 50, तो आप लिख देंगे हम लोग 50 माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब देखते हैं इसके नीचे हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ आप लिखते हैं 106 बराबर 12 माइनस 2D प्लस 50 में घटाइए दोस्तों कितना हो गया आपका 49, यहाँ पे लिख देंगे 49। यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे डी को क्या कर दीजिए ज्वाइंट। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब देखते हैं क्या करेंगे आप, 106 ये दोस्तों माइनस, ये प्लस में है, बराबर के इस पार लाइए तो हो गया माइनस 12 बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों। अब आपका बाकी क्या हो गया यहाँ पे माइनस 2D प्लस 49D। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जब दोस्तों आप 106 में 12 को घटाइएगा तो दोस्तों आपका निकलेगा यहाँ पे कितना 94, तो लिख दे 94 बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 49 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 47D। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब इसको हम ऊपर लेके आते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग 94 बराबर 47D। अब लिखेंगे दोस्तों यह, क्या लिखेंगे, यह देंगे, तो इसको हम इस पार ला सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों आपका 47D बराबर 94। अब दोस्तों आप लिखेंगे D बराबर 94 बट्टे कितना दोस्तों 47। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब इधर हम कटा दिए तो दोस्तों आपका D का मान निकल गया कितना 2। कोई दिक्कत दोस्तों। हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहां तक में कोई भी चीज दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डी का मान, क्या बोले, डी का मान हम लोग समीकरण कितना रखेंगे दोस्तों 1 में रखते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए, अब देखते हैं समीकरण 1 आपका क्या है, यहाँ पे ए बराबर 12 माइनस 2D। चलिए दोस्तों, अब लिखेंगे ए बराबर
12 माइनस 2 गुना, और दोस्तों देखिए डी का मान आपका कितना है, 2, तो लिख दिए 2। अब लिखिए दोस्तों यहाँ पे ए बराबर 12 माइनस कितना हो दोस्तों यहाँ पे 4, तो लिखिए यहाँ पे ए बराबर हो गया दोस्तों आपका 8। कोई दिक्कत दोस्तों? अभी आपका प्रश्न नहीं निकला दोस्तों, अभी देखिए आप दिया है इसका 29वां पद ज्ञात करें, तो लिखेंगे दोस्तों ज्ञात करना, क्या लिखिए दोस्तों, ज्ञात करना है। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या ज्ञात करना आपका, 29वां पद क्या लिख देंगे, 29वां पद बराबर क्या दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 29 में दोस्तों आप एक घटाइए, कितना हो गया आपका 28, तब लिख देंगे 28 डी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए ए का मान आपका हो गया 8, तो लिख दिए 8 प्लस 28 गुना, और दोस्तों देखिए डी का मान आपका कितना 2, तो डी के जगह लिख दिए 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे 8 प्लस 8 दूनी 16, 8 में 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका कितना 64, ये दोस्तों निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक आराम से उतार लीजिए, जरा हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अभी हम लोगों ने 8 नंबर प्रश्न को आराम से देख लिया। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका दिया है, यदि किसी एपी के तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो अब दोस्तों मैं पहला क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे, आपको लिखना आपको यहाँ पे दिया है। चलिए देखते हैं पहला क्या दिया हमें, तीसरा, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे A3 बराबर तीसरा कितना दोस्तों आपका 4, तो लिख दिए कितना हम लोग 4। कोई दिक्कत? तो क्या दोस्तों इसको हम लिख सकते A प्लस 2 D बराबर 4, इक्वेशन हो गया दोस्तों आपका ये 1। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे पुनः, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे पुनः। अगला दोस्तों आपका 9वां पद, तो लिख देंगे यहाँ पे A9 बराबर 8, तो लिख दिए 8। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 8 D बराबर 8, ये हो गया दोस्तों आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को दोनों क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग घटा देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे दोस्तों, घटाने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब दोनों क्या करेंगे, उतार लिया, आप लिखिए A प्लस 2D बराबर 4। अगला लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे A प्लस 8D बराबर 8। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए यहाँ माइनस ई भी आपका हो गया क्या माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया कट गया, यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका माइनस 6D, और यहाँ पे दोस्तों माइनस 4। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे करने वाले हैं, ये दोनों क्या कर दिए यहाँ पे हम लोग कटा दिए। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो क्या करना है, लग रहा है दोस्तों जरा कहीं ना कहीं गलत है क्या, एक मिनट रुक जाइए, देख लेते जरा हम प्रश्न। ओ यहाँ पे दोस्तों आपका माइनस है, क्या दोस्तों यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी दे देंगे हम लोग क्या माइनस, यहाँ भी माइनस, और दोस्तों ये हो गया आपका माइनस, तो यहाँ पे जाएगा क्या दोस्तों प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका कितना, देखिए एक मिनट, यहाँ हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे हो गया 6D माइनस में, वही दोस्तों आपका हो गया कौन चीज में, हो गया आपका यहाँ पे 12। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 6D बराबर 12, तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे D बराबर माइनस 12/6, जो कटाइए दोस्तों यहाँ पे D बराबर -2। कोई दिक्कत दोस्तों? अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे दोस्तों रख देंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने
पर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग कि समीकरण एक आपका कहाँ पे है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, a प्लस 2d बराबर 4। क्या लिख दिए, a प्लस 2 गुना, और दोस्तों d का मान कितना, -2, तो आप लिख दिए -2 बराबर 4। अब लिखिए यहाँ पे a प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -4 बराबर 4। तो लिखिए दोस्तों a बराबर 4, ये दोस्तों आपका माइनस से बराबर के पार लेके चलिए, यहाँ पे हो गया प्लस, तो यहाँ पे हो गया 4। अब लिखेंगे a बराबर 4 4 8। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए आपको d का भी मान निकल चुका है, आपका a का भी मान क्या हो चुका है दोस्तों, निकल गया। अब देखिए यहाँ पे कि आपको निकालने क्या दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिया है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो शून्य, इसका मतलब आपको ए एन का मान दे दिया है। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं ए एन बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्तों? और आपको निकालना क्या दोस्तों, आपको निकालना आपको एन बराबर 1। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से। चलिए लिखते हैं यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखने वाले हम लोग ए एन का मान कितना दोस्तों, आपका 0 है, बराबर यहाँ पे होगा ए का मान 8 प्लस एन का मान पता नहीं है, चलिए एन माइनस 1 गुना, और दोस्तों देखिए डी का मान आपका -2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर 8, नहीं तो हम क्या करते दोस्तों, -8 इस पर लेते, 0 -8 बराबर, देखिए यहाँ पे -2n माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों आपका -8 बराबर -2n प्लस 2। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों -8 और -2 बराबर -2n। यहाँ पे होगा दोस्तों -10 बराबर -2n। एन क्या होगा दोस्तों, आपका कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 10/2। एन बराबर क्या लिखे थे दोस्तों हम लोग, 10/2। नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते, क्या कीजिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे या 2n बराबर 10, तब लिख देंगे n बराबर 10/2। ये कट गया दोस्तों, तो अब लिख सकते हैं हम लोग n बराबर 5वां पद, 5वां पद। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका निकल गया बिल्कुल सही आंसर। आप इसको आराम से उतार सकते हैं। हम जरा सा साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न। आपका दोस्तों माइंड काम कर रहा होगा कि सर आप 8 नंबर बताए, 9 नंबर बताए, और दोस्तों आप 10 नंबर नहीं बताए, डाटा पे 11 नंबर बता दिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों हम 10 नंबर प्रश्न 5 नंबर चौकदम आपको बता चुके हैं। तो आइए दोस्तों अब हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे 15 नंबर 11 नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या दिया यहाँ पे। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या यहाँ पे दिया है। तो लिखेंगे दोस्तों पहला दिया है, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे दिया है। चलिए ए बराबर, ए का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 3। अब लिखेंगे यहाँ पे डी बराबर A2 माइनस A1। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बताइए कि A2 का मान कितना है 15, तो यहाँ लिख दिए 15 माइनस, और दोस्तों A1 का मान कितना 3, तो दोस्तों आपका डी का मान निकल गया यहाँ पे 12। कोई दिक्कत दोस्तों? अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अगला आपको क्या दिया है, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, हम लोग लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे दोस्तों अब। कोई दिक्कत? चलिए अब आपका दिया है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग an बराबर 54वें पद प्लस 132। कोई दिक्कत दोस्तों? ये बहुत इजी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे।
तो चलिए दोस्तों अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे ए एन, पहले लिखते ए एन बराबर 54वें पद को दोस्तों हम लोग ए प्लस 63 डी प्लस 132। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? चलिए लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर, चलिए इसको पूरा उतार लेते हैं हम लोग, ए प्लस 53 डी प्लस 132। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब बताइए कि आपको ए का मान पता है? ए का मान पता है कितना? 3, तो लिख दिए 3 प्लस, लेकिन दोस्तों आपको एन का मान पता नहीं है, तो आप लिख देंगे एन माइनस 1 गुना, और दोस्तों देखिए यहाँ पे डी का मान यहाँ पे हो गया 12, तो लिख दिए 12 बराबर। ए का फिर दोस्तों लिखेंगे, ए का मान कितना है यहाँ पे? 3 प्लस 53 गुना, अब दोस्तों बताइए डी का मान कितना होगा? तो दोस्तों डी का मान कितना होने वाला? 12 प्लस 132। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट क्या करते हैं, देखिए इस 3 को इस पार लेके जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों एन माइनस 1 गुना 12 बराबर, ये दोस्तों प्लस में किस पार लाएंगे तो 3, ये 3 माइनस 3 प्लस। कोई दिक्कत दोस्तों? अब 53 गुना जब 12 करेंगे तो दोस्तों आपका होगा 636 प्लस 132। आप दोस्तों ये दोनों को गुना कर लीजिएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ फिर इसको लिख देते हैं एन माइनस 1 गुना 12 बराबर, ये दोनों सबका क्या हो गया? ये दोनों आपका कट गया। तो चलिए अब हम ये दोनों क्या करते हैं? ज्वाइन करते थे। आप 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या, एन माइनस 1 गुना 12 बराबर 7 6 8। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एन माइनस 1 बराबर 7 6 8 बट्टे 12। कोई दिक्कत दोस्तों? बरका इसको कटाइए तो होगा दोस्तों बरचौक 48 बरपंज 60 बरचाक 72 बर छाक, और यहाँ पे दोस्तों आपका 4 बर 84। तो दोस्तों आपका निकल गया यहाँ पे एन माइनस 1 बराबर 64। कोई दिक्कत दोस्तों? आप इसको आराम से लिख लिए होंगे। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एन बराबर 64। ये दोस्तों आपका प्लस में, कौन सा आपका प्लस में है, जब इसको बराबर के पार लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, वो माइनस में है बराबर के पार, तो यहाँ पे हो गया प्लस। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों एन बराबर 65। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो इसको दोस्तों हम लोग जरा लिख लेते हैं, इसलिए इस एपी का 65वां पद, 65वां पद कितना दोस्तों? 100, तो लिखेंगे उसके 54वें पद से, क्या लिखिए दोस्तों? 54वें पद से 132 क्या दोस्तों आपका अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं, और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों बताने के बाद भी यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे बंद करते हैं, और दोस्तों आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।